हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए दोहावली का आनंद लेते हैं और पढ़ते हैं रहीम के दोहे। बच्चों, कविवर रहीम अपने जीवन और लेखन में उदार और दानी थे। वे ये अपने साहित्य में नीतिगत बातें लिखकर दूसरों का उपकार किया करते थे। इनके दोहे सरल, सरस और नेकी की सीख से ओतप्रोत हैं। प्रायः लोगों के जीवन में ना जाने ऐसे कितने अवसर आते हैं कि जब इनके दोहे सही मार्ग दिखाने में मददगार साबित होते हैं। तो आइए इन दोहों को पढ़ते हैं और जानते हैं। तो हमारा प्रथम दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उत्तम प्रकृति यानी कि अच्छा इंसान, सज्जन इंसान, कुसंग यानी कि गलत संगति, और भुजंग यानी कि सांप। अर्थात इस दोहे का अर्थ है कि जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होता है, अच्छा व्यवहार वाला, अच्छा सज्जन इंसान होता है, अगर वो कुसंग के लोगों यानी कि गलत व्यवहार वाले और गलत संगति वाले लोगों के बीच में भी उठता बैठता है, तब भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो अपना व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर भुजंग यानी कि सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन सांप का वृक्ष चंदन के वृक्ष को कुछ नहीं करता है। सांप का जो विष है वो चंदन के वृक्ष पर नहीं आ पाता है। चंदन अपनी खुशबू उसी प्रकार बिखेरता है। उसी प्रकार अच्छा व्यवहार, उत्तम प्रकृति वाला इंसान गलत संगति में जाने पर भी वो गलत संगति वाला नहीं हो पाता। अगला दोहा है हमारा कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीमन फिर पोइए, पोइए मतलब उसे बनाना, मुक्ताहार यानी कि माला, मोतियों की माला, सुजन यानी कि सज्जन, रूठे यानी कि रूठना। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने कहा है कि अगर सुजन यानी कि सज्जन लोग अर्थात हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी जिनसे हम अटूट प्रेम करते हैं, अगर वो हमसे रूठ जाते हैं तो हमें 100 बार उन्हें मनाना पड़े तो हमें मना लेना चाहिए। जिस प्रकार अगर मोती की माला टूटकर बिखर जाती है और हम दोबारा से उन मोतियों को इकट्ठा करके सुंदर सी माला बना लेते हैं और फिर उस माला को पहनकर इतराते हैं, उसी प्रकार हमारे सज्जन मित्र अगर हमसे रूठ जाए तो हमें उन्हें मनाकर दोबारा से अपने जीवन में आनंद ले आना चाहिए। अगला दोहा है बच्चों रहीम जी का कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। अर्थात रहीमन कह रहे हैं कि बड़े को देखकर छोटे को डरना नहीं चाहिए। लघु यानी कि छोटा, लघु को डरना नहीं चाहिए। अर्थात जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार क्या करेगी, और जहाँ तलवार का काम है वहाँ सुई काम ही नहीं आ सकती। अर्थात बड़े का काम बड़ा ही कर सकता है और छोटे का काम छोटा ही कर सकता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। छोटे को लज्जित होने की आवश्यकता नहीं। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। अगला दोहा है हमारा कि रहीमन यही संसार में सबसो मिलिए धाई, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाई। नारायण अर्थात ईश्वर। तो रहीम जी कह रहे हैं कि हमें इस संसार में हर इंसान से प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए। जाने किस रूप में हमें ईश्वर के दर्शन हो जाएं, अर्थात ईश्वर किस रूप में हमारी परीक्षा लेने पहुंचा हो इस धरती पर हमें नहीं पता। इसीलिए सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखिए, किसी के साथ कटु व्यवहार मत रखिए। अगला दोहा है हमारा कि मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। उफान यानी कि उबाल, तनिक यानी कि जरा सा। अब रहीम जी कह रहे हैं कि जो मधुर वचन होते हैं, आपके मीठे वचन होते हैं, वो अभिमानी व्यक्ति का अभिमान भी नीचे ले आते हैं। जिस प्रकार अगर दूध में उबाल आ रहा हो और उसमें थोड़े से जल के छींटे, पानी के छींटे डालें तो
उसका उबाल नीचे हो जाता है और दूध गिरने से बच जाता है। इसी प्रकार अगर कोई अभिमानी व्यक्ति है, घमंड में घिरा हुआ व्यक्ति है, अगर उसके साथ आप मधुर वचनों का प्रयोग करें तो उसका अभिमान भी धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। ये थे रहीम जी के दोहे। आइए एक बार कवि परिचय भी जान लेते हैं। रहीम उर्फ अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ। यह काव्य रसिक और सुप्रसिद्ध कवि थे। नीति काव्य में इनका स्थान सर्वोच्च है। सम्राट अकबर ने इन्हें खान खाना की पदवी प्रदान कर अपने नवरत्नों में सम्मिलित किया। रहीम अकबर के महामंत्री भी बने। सन 1627 में इनका निधन हो गया। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं श्रृंगार सोरठ, रास पंचाध्यायी, रहीम ग्रंथावली और बरवे नायिका भेद। ये थे रहीम जी, जिनके दोहे समय समय पर हमें नीतिप्रद शिक्षा देते रहते हैं। बच्चों, इनके दोहे के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें कैसी संगति दूसरों के साथ रखनी चाहिए, कैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए, किसी को भी घमंड अभिमान में नहीं रहना चाहिए और बड़े और छोटे का कोई भेद नहीं है। तो बच्चों, इनके दोहे याद करने लायक है। इन्हें याद कीजिए और समय समय पर इन दोहों का प्रयोग अपने रोज की जीवनचर्या में कीजिए। देखिए कितना आनंद आता है और लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर आप दोहों का प्रयोग करते हैं तो लोगों को आपकी भाषा जो है वो रोचक लगती है। तो इस प्रकार इन दोहों का प्रयोग करेंगे तो आपकी भाषा रोचक, प्रभावशील बनेगी और आप लोगों के हृदय में स्थान पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोहे अवश्य आपको पसंद आए होंगे। आप इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा, लोगों को भी सुनाइए और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।